नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहां तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और वहां बैठकर भी अपने सरकारी बंगले शीश महल को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ उनके हाथ से उनका जो दफ्तर है आम आदमी पार्टी का, जो राउज एवेन्यू में एक सरकारी बंगले में चल रहा है, वो दफ्तर भी उनका अब खाली करने के दिन आ गए हैं। आपको याद होगा, फरवरी महीने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जमकर फटकार लगाई थी आम आदमी पार्टी को। सीधे सीधे कहा था कि 15 जून तक वो अपने दफ्तर को वहां से समेट लें, क्योंकि वो जमीन दिल्ली हाई कोर्ट की है। दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर अवैध तरीके से आम आदमी पार्टी का दफ्तर चल रहा है। तब सीजीआई ने ये सवाल उठाया था कि बड़े ताज्जुब की बात है कि दूसरे की जमीन पर एक पार्टी का दफ्तर कैसे चल रहा है, कैसे उस जमीन पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया, जबकि वो दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन है। और उन्होंने ये कहा था कि ये राहत सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। ऐसे में वो नहीं चाहते कि एक राष्ट्रीय पार्टी बेघर हो जाए, बिना दफ्तर के हो जाए। लेकिन चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद 15 जून को उन्हें ये दफ्तर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन, ये बंगला दिल्ली हाई कोर्ट का है, उन्हें अलॉट किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अवैध तरीके से इस पर कब्जा करके यहां पर अपना दफ्तर खोल लिया। और अब जब 15 जून की तारीख पास आ रही थी, तो सोमवार को फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वेकेशन बेंच के सामने गुहार लगाई कि मिलॉर्ड बचा लीजिए, कैसे दफ्तर खाली करें, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो अभी तक जमीन अलॉट ही नहीं की उनको सेंट्रल दिल्ली में जगह चाहिए, और अभी तक उनको दफ्तर के लिए कोई जगह अलॉट नहीं की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। तो वो अपना दफ्तर वहां से खाली कैसे करें? इस पर आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। अब वो जो डेडलाइन थी 15 जून की, उसे बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर हाल में आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त को राउज एवेन्यू से अपने दफ्तर को शिफ्ट करना होगा, वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आने वाले 3-4 दिन में आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक हलफनामा दायर करेगी और उसमें ये लिखेगी कि वो कोई बहाना नहीं बनाएंगे और हर हाल में 10 अगस्त को दफ्तर खाली कर देंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनको भी पता है कि आम आदमी पार्टी के नेता बहाने बनाने में बहुत माहिर हैं। हर मुद्दे पर बहाना बना देते हैं, हर मुद्दे पर रायता फैला देते हैं, कोई ना कोई तिकड़मबाजी लेकर आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अब आम आदमी पार्टी को बहाना बनाने का कोई मौका नहीं देना चाहता है। इसलिए साफ कहा गया है कि वो एक लिखित हलफनामा दायर करें जिसमें ये लिखे कि कोई बहाना नहीं बनाया जाएगा और हर हाल में 10 अगस्त को राउज एवेन्यू का वो सरकारी बंगला खाली कर दिया जाएगा, जो कायदे से दिल्ली हाई कोर्ट का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में आम आदमी पार्टी लिखित में यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर करवाती है या नहीं। क्या इतनी आसानी से आम आदमी पार्टी उस दफ्तर को खाली कर देगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है कि केंद्र सरकार उनकी पार्टी को, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, उन्हें भी सेंट्रल दिल्ली में कहीं ना कहीं कोई जगह अलॉट करे और कोई ना कोई दफ्तर दे। और जब तक उनको वो दफ्तर नहीं मिलेगा तब तक हो सकता है कि वो इस बंगले को खाली ना करना चाहें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने के साथ साथ उनके हाथ भी बांध दिए हैं, साफ कह दिया है कि वो किसी तरह का कोई बहाना नहीं बनाएंगे, इसके लिए वो हलफनामा लिख कर दें। तो चौतरफा आम आदमी पार्टी फंस गई है। एक तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, उन्हें चिंता सता रही है कि वो किस तरीके से अपने सरकारी बंगले शीश महल को बचाएं। वो तो दिन रात इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि वो सरकार चला सके तिहाड़ जेल के अंदर से। वो तो ये तिकड़मबाजी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको तिहाड़ जेल के अंदर रहकर भी सरकार चलाने की अनुमति मिल जाए। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी इस सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है, क्योंकि पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत मिलने से पहले तिहाड़ जेल में बंद थे, तब तो वो किसी ना किसी तरीके से सरकार चला रहे थे, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दिल्ली सरकार के मंत्रियों को भेज रहे थे। लेकिन अब जब से वो तिहाड़ जेल में आए हैं,
2 जून को, उसके बाद से तो बाहर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। अरविंद केजरीवाल को तो लग रहा था कि शायद वो दिल्ली की 7 सीटें जीत जाएंगे और 13 सीटें पंजाब में जीत जाएंगे तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। उनको तो लग रहा था कि उन्होंने तो विक्टिम कार्ड खेला है, सिंपैथी कार्ड खेला है, दिल्ली वालों से कहा है कि आपका बेटा, आपका भाई देखे कैसे पीएम मोदी ने उसे फंसा दिया है शराब घोटाले में और तिहाड़ जेल में बंद करवा दिया है। आप ज्यादा से ज्यादा बटन दबाएं झाड़ू का ताकि 4 जून को बाहर आ जाए। लेकिन उल्टा हो गया, दिल्ली की जनता ने तो ठेंगा दिखा दिया। एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली और यही हाल पंजाब में हो गया। ले देकर 3 सीटें वहां पर आई। कहां तो अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि वो इंडी गठबंधन में सबसे बड़ा दल बन जाएंगे, लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई। इंडी गठबंधन में अब कोई उनको पूछ भी नहीं रहा है और तैश में आकर आम आदमी पार्टी ने भी किनारा कर लिया इंडी गठबंधन से। तो अब अलग थलग पड़ गई है आम आदमी पार्टी 3 लोकसभा सीटों के साथ। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी 14 जून को, इसके आसार दूर दूर तक नहीं है। ईडी ने उनके इर्द गिर्द शिकंजा कस दिया है। नए नए सबूतों के साथ ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम तरह के खुलासे किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और मामले में वेकेशन बेंच ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई और यहां तक कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट को धोखा क्यों दे रहे हैं। मामला दिल्ली में जो पानी की किल्लत चल रही है उसको लेकर है। केजरीवाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि यमुना में ज्यादा पानी छोड़ा जाए ताकि दिल्ली वालों को जो पानी की समस्या हो रही है उससे निपटा जा सके। लेकिन जो याचिका कोर्ट के सामने रखी गई उसको देखते ही जज भड़क गए। उन्होंने सीधे सीधे अभिषेक मनु सिंघवी से ये पूछा कि जब पिछली बार आप ये याचिका लेकर आए थे तो हमने आपको उस वक्त भी कहा था कि आप इसमें बदलाव करके लाइए, उसमें कई खामियां थी जिनको ठीक करके आपको नई याचिका लेकर आनी थी, लेकिन आप खामियां दूर किए बिना पुरानी याचिका लेकर आए हैं, तो आप इस तरह से कोर्ट को धोखा नहीं दे सकते। और अगर आप खामियां दूर नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट इस याचिका को खारिज भी कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी को। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई को टाल दिया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना की बेंच ने यह भी कहा कि इस मामले की मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर कवरेज हो रही है। ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि इस मामले से जुड़ी फाइल्स को हम पढ़ें, क्योंकि अगर हम फाइल को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो मीडिया में जो रिपोर्टिंग हो रही है उससे हमारा फैसला प्रभावित भी हो सकता है। इसलिए 2 दिन बाद इस मामले को लिस्ट किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम इस मामले से जुड़ी फाइल्स को अच्छे तरीके से पढ़ें। कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वैसे तो सारी खामियों को याचिका में दूर कर लिया गया है, लेकिन अगर कुछ खामियां रह भी गई होंगी तो उनको जल्द दूर कर लिया जाएगा। आपको याद दिला दें कि दिल्ली में पानी के संकट के बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वो पड़ोसी राज्यों को दिल्ली को ज्यादा पानी देने का आदेश दें, जिसके बाद पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को आदेश दिया था कि वो 137 क्यूसेक ज्यादा पानी दिल्ली के लिए छोड़े और हरियाणा सरकार से कहा था कि वो निर्बाध तरीके से इस पानी को दिल्ली पहुंचने दे। अब सवाल ये उठता है कि जिन खामियों की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ध्यान दिलाया था अभिषेक मनु सिंघवी का, उन खामियों को दूर क्यों नहीं किया गया? क्या जानबूझकर ऐसा किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप हमें धोखा नहीं दे सकते, पहले रजिस्ट्री ऑफिस को ये पुष्टि कर लेने दीजिए कि खामियों को दूर किया गया है या नहीं। अगर खामियां दूर नहीं की गई हैं तो फिर इस याचिका को खारिज भी किया जा सकता है। तो फिर क्या इन खामियों को जानबूझकर उस याचिका में रहने दिया गया? क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी कि आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को धोखा नहीं दे सकते, ये कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाती है। अरविंद केजरीवाल जब ईडी की कस्टडी में थे तब तो वो अपने मंत्रियों को हर रोज नई नई इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, दिल्ली में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, सीवेज का ध्यान रखा जाए, ये सब कुछ वो कह रहे थे। लेकिन जब 21 दिन की अंतरिम जमानत पर वो बाहर आए थे, उस वक्त भी दिल्ली वाले पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे थे। दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर एक भी टीका टिप्पणी नहीं की। उस वक्त वो दिल्ली में हर जगह घूम घूम कर रोड शो करने में लगे हुए थे।
लखनऊ, पंजाब, मुंबई हर जगह जा रहे थे, लेकिन दिल्ली वालों को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसकी उनको चिंता नहीं थी। ईडी की हिरासत में उनको सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन जब बाहर निकले थे उस वक्त तो उनको इस समस्या का समाधान करना चाहिए था, अपने मंत्रियों से कहना चाहिए था कि वो कोई ना कोई समाधान निकाले। लेकिन जब वो तिहाड़ जेल में वापस लौट गए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रही है केजरीवाल सरकार। तब ये कहा जा रहा है कि पड़ोसी राज्यों को हिदायत दी जाए कि पानी दिल्ली को दिया जाए या ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जाए। तो ऐसे में सवाल तो केजरीवाल सरकार की मंशा पर भी उठते हैं। दिल्ली में पीने के पानी को लेकर जो दिक्कत हो रही है, क्या वो सच में है या फिर क्रिएट की गई है? क्योंकि इसका ठीकरा भी एलजी पर फोड़ा जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी के नेता एक तो अपने मुखिया के बिना इस वक्त सरकार चला रहे हैं, पार्टी भी चला रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का शीश महल बचाने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों को पटाने में लगे हुए हैं कि सुनीता केजरीवाल को ही सीएम बना दें, क्योंकि अब तो सारा शक शुबा दूर हो गया है। अमित शाह ही केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर बने रहेंगे और उनके तेवर तो पहले से ही आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत तीखे हैं। वो तो बार बार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर अरविंद केजरीवाल ने 7 करोड़ 8 लाख रुपए विदेश में बसे खालिस्तानियों से लिए थे फंड के तौर पर और एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन किया था। इसको लेकर ईडी की तरफ से एक फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई है, उस पर भी बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है। माना जा रहा है कि वो मामला एनआईए को सौंपा जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। शीश महल भी नहीं रहेगा, पार्टी का दफ्तर भी नहीं रहेगा और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सीएम भी नहीं रहेंगे। हो सकता है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले। एलजी भी अब चाहते हैं कि दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर हैं तो कृपया करके या तो वो किसी नए मुख्यमंत्री का नाम सामने रखें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब तो केंद्र सरकार के सामने जो ऑप्शंस होंगे उस पर विचार किया जाएगा। तो पार्टी का दफ्तर बचाते बचाते, शीश महल बचाते बचाते, अपनी कुर्सी बचाते बचाते पता नहीं अरविंद केजरीवाल और क्या कुछ लुटा बैठेंगे। अब तो ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी। अब तो अगर ऐसा हो भी जाता है केजरीवाल सरकार के साथ तो इंडी गठबंधन की एक भी पार्टी उनके लिए रोने वाली नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने खुद इंडी गठबंधन को टाटा बाय बाय कह दिया था। खुद ये कहकर किनारा कर लिया था कि वो दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे और बाकी देश में भी जो चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल तो ये है कि आम आदमी पार्टी पहले अपनी दिल्ली की सरकार को तो बचा ले। दिल्ली की सरकार बची रहेगी तब तो आम आदमी पार्टी कुछ आगे करने का सोच सकती है। तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इस वक्त चौतरफा फंसी हुई है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और जो नेता बाहर घूम रहे हैं उनको ये भी पता नहीं है कि कल को उनके पास आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी होगा या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।